युद्ध अवश्यंभावी हो चुका था। सशंकित कुंती का मन ममता और क्षत्रियोचित संस्कार के बीच गोते लगा रहा था। व्याकुल कुंती अपने पुत्र कर्ण से मिलने गंगा किनारे गई। कर्ण प्रतिदिन की तरह संध्या वंदन कर रहा था। कुंती उसके पीछे उसका उत्तरीय अपने सिर पर रखकर खड़ी हो गई। जप पूरा होने पर कर्ण उसे देखकर विस्मित रह गया। उसने शिष्टता पूर्वक अभिवादन करके कहा, राधा और सारथी अधिरथ के पुत्र कर्ण का आपको नमन है। आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वह जानती थी कि कर्ण को सत्य का पता है। वह अनुनय करती हुई बोली, कर्ण, मुझे और दोषी मत ठहराओ। मात्र सुख से तुम्हें वंचित करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपने भाइयों के साथ युद्ध मत करो। कर्ण ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। आप कुछ और चाहती हैं तो बताइए। कुंती ने कहा, मुझे मेरे सभी पुत्र जीवित चाहिए। हंसते हुए कर्ण ने कहा, आप 5 पुत्रों की माता हैं। युद्ध के पश्चात भी आप 5 पुत्रों की माता ही रहेंगी। अर्जुन या मैं, दोनों में से एक जीवित रहेगा। कर्ण अत्यंत दानवीर था। किसी को भी अपने पास से खाली हाथ नहीं जाने देता था। देवराज इंद्र को भय था, कहीं अर्जुन कर्ण से हार न जाए। उसकी शक्ति क्षीण करने के लिए देवराज इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिए। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि इंद्र ऐसी चाल चल सकते हैं, किंतु दानी कर्ण किसी भी मांग को नहीं ठुकराता था। उसने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहचान लिया, फिर भी उन्हें निराश नहीं किया और अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। इंद्र उसकी दानवीरता से चकित रह गए। प्रसन्न होकर उन्होंने कर्ण से मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। कर्ण ने उनसे शत्रुओं का संहारक शक्ति नामक अस्त्र मांगा। देवराज ने उसे कर्ण को देते हुए कहा, जिस पर भी इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा। पर याद रखना, एक बार प्रयोग के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। भीष्म और कर्ण एक दूसरे को नापसंद करते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों एक साथ युद्ध मैदान में भी नहीं आए थे। हुआ यूं कि युद्ध से पहले वाले दिन कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं अकेला ही पांडवों पर भारी हूं। भीष्म गर्व से भरी कर्ण की बात सुनकर हंस पड़े। कर्ण अपने सामने पांडवों को कुछ नहीं समझता था और भीष्म पांडवों के विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे कर्ण को सूत्रपुत्र ही कहा करते थे और एक सूत्रपुत्र उनकी बराबरी कैसे कर सकता था। उन्होंने कहा, कर्ण, ऐसा मत कहो। यदि तुम इतने ही बलशाली हो तो वन में गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को क्यों नहीं बचा पाए थे? अर्जुन ने जब दुर्योधन को मत्स्यराज में हराया था तब तुम कहाँ थे? कर्ण चिढ़ गया और क्रोधित होकर बोला, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। दुर्योधन, जब तक ये तुम्हारी सेना के सेनापति रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन दोनों को चाहता था। उसने इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा, किंतु भीष्म के जीते जी वह युद्ध में नहीं आया। जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे तब विदुर ने उन्हें अपने घर में ठहराया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भ्राता होते हुए भी अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे। दुर्योधन जब शांति प्रस्ताव नहीं मान रहा था तब उसे समझाते हुए
विदुर ने युद्ध की भयावहता बताई और उसे विनाशकारी बताया। उनकी बातों से चिढ़कर उसने विदुर को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। चूंकि कृष्ण विदुर के पास ठहरे थे, इसलिए दुर्योधन ने उन पर अभियोग लगाते हुए कहा, धोखेबाज, आप हमारे शत्रु के पक्षधर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। विदुर इस अभियोग को सह न सके। क्रोध में विदुर ने अपना धनुष बाण उठा लिया। कृष्ण ने उन्हें रोककर दुर्योधन से कहा, उनको मत उकसाओ, युद्ध में वे तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दुर्योधन ने कहा, मुझे उनकी आवश्यकता भी नहीं है। धनुर्विद्या में अति कुशल विदुर ने कहा, कृष्ण आपने सही कहा, मैं दुर्योधन के लिए युद्ध नहीं करूंगा।